आपके घर में छत होगा, छत पर कोई खड़ा हो और उससे मिलना हो, तो मिलने की दो ही स्थिति हो सकती है। या तो छत पे खड़ा व्यक्ति उतरकर आपके पास आ जाए, या आप स्वयं चढ़ करके छत के ऊपर चले जाएं। तो छत पर जाने में समर्थ कौन है? और तो लोग समर्थ होते हैं, का असमर्थ दो लोग होते हैं, एक वृद्ध एक बालक। वो छत पे नहीं चढ़ पाते, बूढ़े और बालक। और जो सामर्थ्यवान है वो चढ़ जाते हैं। वैसे ही जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, वह अपने को उठाकर ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। योगी अष्टांग योग आदि का आश्रय लेकर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनका आश्रय लेकर स्वयं को उठाकर ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन भक्त कहते हैं प्रभु हम तो बालक की तरह हैं, हम तो असमर्थ हैं, ऐसा करो जरा आप ही ऊपर से उतरकर नीचे आ जाओ तो हम भी आपसे मिल लें। तो भगवान अपने भक्तों के लिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसी को हमारे यहां अवतार कहते हैं। यही अवतार है। और गत दिवस मैंने निवेदन किया था कि अवतार केवल भगवान का ही नहीं होता, भगवान के धाम का भी अवतार होता है, और भगवान के पार्षद का भी अवतार होता है, जो लीला के सहयोगी होते हैं। भगवान श्री राम महाराज दशरथ के यहां पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। सारी अयोध्या में आनंद छा गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महान उत्सव मनाया गया। जगुह कलम च गंधर्वा नृतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्प वृष्टिश्च खात्पतत् उत्सवश्च महानाशीद अयोध्यायां जनाकुलः रथ्यास जन संबाधा नट नर्तक संकुला। महान उत्सव मनाया गया। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। महाराज इतना अबीर गुलाल अयोध्या में उड़ाया गया कि मध्याह्न दोपहर के समय लग रहा है जैसे रात्रि होने वाली हो। इतना अबीर गुलाल अयोध्या में उड़ाया गया। लोगों ने खूब दान लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। लोगों ने अपना सर्वस्व लुटाया। अच्छा एक बात और, जो लोग दान ले रहे थे वह दान को अपने पास नहीं रखते थे, वह भी दूसरे को दे दिया करते थे। और सर्वस्व दान का अर्थ आप समझते हैं? सर्वस्व में दो शब्द है, सर्व और स्व। केवल सर्व का दान करना ही काफी नहीं है, स्व का दान करना भी आवश्यक है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा बलि की कथा सुनी होगी। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। भगवान वामन ने अपने पग से 3 पग भूमि मांगी और 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया और पूछा राजन तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु मैं समझ गया, आप चाहते तो 1 पग में भी ब्रह्मांड माप सकते थे और आप चाहते तो 3 पग भी पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने 2 पग में ब्रह्मांड मापा, 1 पद अभी भी बचा कर रखा है। मैं समझ गया आप जिसका लेते हो उसका सर्वस्व लेते हो। 2 पग में आपने मेरे सर्व को लिया है, अभी भी यह स्व बाकी है। सर्व माने मेरा जितना था वो तो भगवान ने ले लिया, लेकिन मैं अपना सब कुछ दे दूं और मैंपन बचा रहे तो अहंकार बचा रह जाएगा। हमने दान किया है तो इस दाता होने का अभिमान कैसे मिटेगा? कहा जब दातापन का अभिमान भी न रहे, स्व का भी दान हो जाए। तो बलि का भगवान ने 2 पग में सर्व को मापा और अंत में महाराज बलि ने कहा प्रभु ये तीसरा पग पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, आप यह तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए और मैं भी अपने आप को आपको अर्पित करता।
यह है सर्वस्व दान करना, पहले सर्व और फिर स्व। अयोध्यावासी भी सब कुछ लुटा रहे हैं राघव के प्रति। सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू।